हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज बिजनेस मैनेजमेंट। तो भाई अब अभी तक हमने जो डिपार्टमेंट पढ़े हैं सारे के सारे वो हमारे प्रोफेशनल थे, परमानेंट थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो हमारे नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, बट रोजाना जो वर्क हो जो उनका होता है वो भी फील्ड में वर्क इतना ही होता है इनका, फील्ड में भी और हमारा हॉस्पिटल के अंदर भी। तो इसमें सबसे पहले एडमिटिंग डिपार्टमेंट आ जाता है। तो ये जो डिपार्टमेंट होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्लाइंट और हॉस्पिटल के प्रति इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेट जब कराते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑफ द डिपार्टमेंट लाई इन द पब्लिक रिलेशन एंड द मेंटेन। तो ये क्या करते हैं, ये पब्लिक के साथ अपने जो रिलेशंस होते हैं उनको मेंटेन करने की जो चीज़ें होती है उस पर खुद ध्यान देते हैं। तो ये एडमिटिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पेशेंट आता है उसकी सारी चीज़ें मेंटेन करें और उनसे अच्छे से रिलेशन स्थापित करके रखें, बोलचाल व्यवहार जो है अच्छा रखें। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया, द क्लाइंट हिज फैमिली हैज फ्रेंड्स मस्ट बी treated with the utmost respect or curiosity in the track of inquiry made about the hospital of other client and to be the answered appropriately। तो इन्होंने बताया है कि जो क्लाइंट आता है उसका परिवार है या उसके कोई यार दोस्त हैं, तो उनको अच्छे से आपने ट्रीट करना है, अच्छे से उनको रिस्पेक्ट देनी है। जो भी वो जानने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी की सारी बतानी है। अगर वो इंक्वायरी करें तो उसके बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, या जो जिस भी चीज़ के बारे में क्लाइंट जानना चाहता है तो आपने जो आंसर देना है वो बहुत ही अच्छी तरीके से और अच्छे से समझाने के लिए आपने आंसर देना है। तो ये हमारा एडमिटिंग डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो एडमिट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करते हैं, अगर वो अच्छे से इंक्वायरी और जानकारी नहीं देंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है और पेशेंट की बहुत सारी शिकायत हो सकती है। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखते हैं हम इसके अंदर। तो भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हमारा होता है इसमें इन्होंने बताया कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है अंडर करते हैं हम हॉस्पिटल के अंदर, कैन नॉट वास्टेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेट अलोन। तो अकेला जो एडमिनिस्ट्रेट होता है अकेला वो ही काम नहीं करता है, उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो समूह में काम करने वाले, ग्रुप में काम करने वाले जो सभी लोग होते हैं उन सभी की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है अंदर, डिपेंडिंग अपॉन ऑफ द साइज ऑफ हॉस्पिटल के साइज पे डिपेंड करता है कि भाई जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टाफ है उसमें कितने लोग हैं, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है। कंपोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेट ऑफ द असिस्टेंट। एडमिनिस्ट्रेट तो जो असिस्टेंट का वर्क कर रहे हैं या फिर चीज़ों को संभालने का काम कर रहे हैं, या फिर हमारा बिजनेस मैनेजर है, वो सारा का सारा इन चीज़ों को, जो डिपार्टमेंट है उन सभी चीज़ों को, डिपार्टमेंटल हैंड्स जो होते हैं वो सारे के सारे इन चीज़ों को संभालते हैं। तो एक हमारा एडमिनिस्ट्रेट नहीं होता है कि एक ही पर्सन है और वही हैंडल करता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर लोग होते हैं जो इस चीज़ को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी होती है इसके अंदर, इसमें हमारी आ जाती है परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो परचेज़ करने का मतलब ये हो जाता है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ये होती है कि वो सारी की सारी चीज़ों को सप्लाई करते हैं, इक्विपमेंट्स की सप्लाई भी करते हैं और उनको मतलब कि खरीदते हैं और इक्विपमेंट्स को हॉस्पिटल के लिए लेकर भी आते हैं और उनको संभाल के रखते हैं। ठीक है? तो जितने भी इक्विपमेंट्स हमारे आते हैं उन सभी को परचेज़ करने और सप्लाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारी परचेजिंग डिपार्टमेंट की होती है। ठीक है? तो ट्रीटमेंट करने के काम में भले ही उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, उन चीज़ों को लेके आना, सँभाल के रखना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। तो एक डिपार्टमेंट हमारा होता है अकाउंट्स बिजनेस ऑफिस। तो एक हमारा बिजनेस ऑफिस होता है जो कि हमारा अकाउंट का काम संभालता है। तो ये जो डिपार्टमेंट होता है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिंग ऑफ मनी विद द अमाउंट ऑफ द हॉस्पिटल। में जो भी पैसा इकट्ठा करने का जो काम होता है वो इसी डिपार्टमेंट का होता है। पे करने का, किसी चीज़ को सप्लाई करने का, इक्विपमेंट्स वगैरह है उनको हैंडल करने का और रिकॉर्ड वगैरह प्रेजेंट करने का, और हॉस्पिटल की फाइनेंशियल चीज़ें जो होती हैं, रख रखाव होता है, रिकॉर्ड होता है। ठीक है? लेबिलिटीज़ की जो चीज़ें होती हैं, असिस्ट करने की जो चीज़ें होती हैं, बजट के अकॉर्डिंग खरीदना, बजट के अकॉर्डिंग उनको सप्लाई करना, लाना, संभाल कर रखना, ये सारा का सारा हमारा बिज़नेस ऑफिस का काम होता है। तो बिज़नेस मैनेजर जो है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है, फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो हमारा बिज़नेस मैनेजर के ऊपर ही होता है सारा का सारा। द अकाउंट्स हेल्प हिम, और जो अकाउंटेंट होता है वो इसमें इसकी हेल्प करता है। तो पैसे के लेन-देन में कितना खर्चा है, कितनी आमदनी है, वो सारी चीज़ों में अकाउंटेंट इसमें हेल्प करता है। ठीक है? तो ये डिपार्टमेंट अपनी सारी चीज़ों का लेन-देन करता है। अब इसमें ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं, हॉस्पिटल में फर्नीचर आ रहा है, लाइटिंग की प्रॉब्लम है, मरम्मत करानी है, हॉस्पिटल में स्टाफ रखना है, कितना क्या रखना है, तो सारा का सारा हमारा जो लेन-देन का जो अकाउंट का जो काम होता है वो सारा इसी डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है हाउसकीपिंग। तो हाउसकीपिंग का तो आपको पता ही है, हाउसकीपिंग वालों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाउसकीपिंग जो डिपार्टमेंट होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो हॉस्पिटल को क्लीन रखना, साफ सुथरा रखना, ये डिपार्टमेंट के अंदर होता है। इस सब तरीके की सफाई करना, चाहे वो किसी भी तरीके की सफाई क्यों ना हो, चाहे वो ओटी की हो, चाहे वो बाहर के ओटी ओपीडी हो, आईपीडी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, या कुछ भी हो। ठीक है? तो सभी के सभी जगह क्लीनिंग करना उनका काम होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री वालों का क्या काम होता है, इनका काम होता है टेक केयर ऑफ द जो हमारी लाइनिंग की जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि हमारे जो कर्टन हैं, चद्दरें हैं, ग्लव्स हैं, मतलब कुछ भी है, हमारे लिनन वाला वाला जो भी काम होता है हमारा वो सारा का सारा हॉस्पिटल के अंदर ये हैंडल करते हैं। वॉशिंग डर्टी लाइनिंग, तो ये उनको वॉश भी करते हैं और उनको अगर कहीं से फट गई हैं या कोई दिक्कत होगी तो उनको रिपेयर कराने का काम भी करते हैं लाइनिंग को, और अगर बिल्कुल ही अगर ख़राब हो गई है तो उनको रिप्लेस करने का भी काम ये करते हैं। लिनन वगैरह यानी कि चद्दरें हैं, तकिए हैं,
कंबल वगैरह, ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के केयर के लिए, जो भी नीड की जो ज़रूरतमंद जो चीज़ें होती हैं उन सभी को देखभाल करते हैं लॉन्ड्री वाले। तो उनका काम क्या होता है, उनको वॉश करना, उनको ड्राई करना, उनको इस तरीके से स्टोर करना कि भी उसमें बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म ना हो। तो स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा मेंटेन रखती है कि भी किसी तरीके की नमी में ना रखा जाए, कपड़ों को अच्छी तरीके से ड्राई करना, स्टरलाइज़ करना, ठीक है? तो वो सारा लॉन्ड्री वालों का काम होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भई ये हमारा आ जाता है इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट आ जाता है सबसे पहले। मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर हमारा सारा इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी काम होता है, वो सारा का सारा आ जाता है। बिजली का काम करवाया जाता है इसमें सारा का सारा। वाटर सप्लाई में अगर कोई दिक्कत है, हीट में कोई दिक्कत है, एयर कंडीशन खराब हो गया है, तो इसमें सारे के सारे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट इसको बोला जाता है, जिसमें बिजली की सारी चीज़ें ठीक करवाने और स्थगित रखने का काम होता है। दूसरा हो जाता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो मेंटेनेंस होता है हमारी ये डिपार्टमेंट जो है सारा रख-रखाव करता है हमारा हॉस्पिटल का। गुड स्टेट इसमें रखना, मतलब कि अच्छे से रख-रखाव करना, रिपेयर कराना, ठीक है? कारपेंटर है जैसे कि पेंट कराना, दीवारें ठीक कराना, और हमारा वेल्डिंग वगैरह का जो काम होता है, गार्डनर जो पेड़-पौधे की सारी सब चीज़ों की देखभाल करता है, तो ये सारे के सारे हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? तो अपने हॉस्पिटल को पूरी तरीके से रिपेयर रखने का काम इनका होता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो इसमें सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर हमारा आ जाता है, इसका पर्पज़ होता है हमारा सप्लाई डिपार्टमेंट का, ये प्रिपेयर करते हैं हमारे फर्निश्ड चीज़ों को। तो ये जो डिपार्टमेंट होता है, सारे के सारे इक्विपमेंट्स की सप्लाई करना, ज़रूरत के हिसाब से क्लाइंट की केयर करना, जैसे कि सिरिंज होती है, नीडल होती है और ट्रीटमेंट करने वाली जो हमारी ट्रे वगैरह होती है, तो इन सभी चीज़ों की सप्लाई ये डिपार्टमेंट हमारा करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें सोशल सर्विसेज। तो सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या असिस्ट करता है इसमें, ऑप्टेंट फाइनेंशियल से एड और क्लाइंट देयर ऑफ फैमिली। तो क्लाइंट जो हमारा पेशेंट है या उसके परिवार है, उसमें सारी की सारी फाइनेंशियल्स जो मतलब असिस्ट की जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें जो प्राप्त की जाती है उसमें फाइनेंशियल चीज़ें, और ये जो डिपार्टमेंट होता है इसकी जो सेवाएं होती हैं लाइसेंस बिटवीन द क्लाइंट कम्युनिटी और एजेंसी, यानी कि क्लाइंट को जिस भी तरीके से फ़ायदा पहुंचता है एजेंसियों के द्वारा, उनकी कोई भी पॉलिसी है, किसी भी तरीके की उन्होंने पॉलिसी ले रखी है, किसी चीज़ से संबंधित उनका फ्री इलाज हो सकता है, तो वो सारी की सारी कम्युनिटी एजेंसी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो हमारी सोशल सर्विसेज के ज़रिए पता चलता है। ठीक है? तो वही नेक्स्ट चलते हैं इसमें, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो भई हमारा आ जाता है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में तो आपको पता ही है जो हमारे डस्टबिन होते हैं, तो उसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, फंडामेंटल के अंदर वीडियो भी डली हुई है उसमें, जो डायग्राम्स की प्लेलिस्ट है उसमें। तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारा न्यूली डिपार्टमेंट है ये हमारा। न्यूली तो है, जब ये बुक्स एडिशन लिखा होगा तब न्यूली होगा, अब तो बहुत ही पुराना हो चुका है। तो इसमें जो केयर डिस्पोज की जाती है चीज़ें, एंटर वेस्ट जो है बोथ ऑफ सोल्ड एंड लिक्विड्स, तो गीला कचरा कहाँ डालना है, सूखा कचरा कहाँ डालना है, वेस्ट ऑर्गन्स कहाँ डालना है, ब्लीडिंग या फिर जो हमारी जितनी भी ड्रेसिंग होती है वो कहाँ डालें, तो ये सारी की सारी हमारे हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है वो अरेंज करता है। किस तरीके से उसको डिस्पोज कराया जाता है वो भी अरेंज करता है। ठीक है? तो ये हमारा डिपार्टमेंट इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सीएसएसडी। तो ये बहुत बार हमारा प्रैक्टिकल के अंदर भी पूछा जाता है, सीएसएसडी क्या होता है? तो सेंट्रल स्टरलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट इसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हमारा बोला जाता है, सप्लाई करता है चीज़ों को, स्टरलाइज करता है आर्टिकल्स को, और हमारे हॉस्पिटल के अंदर की जो भी चीज़ें होती हैं उसको थ्रो आउट करना, उन चीज़ों को हैंडल करना, कंटेनमेंट कराना, क्लीन और स्टरलाइज करना हमारे आर्टिकल्स को। ठीक है? तो ये हमारा सीएसएसडी, क्योंकि अगर इस तरीके की जो थ्योरी नहीं अपनाई जाएगी इन चीज़ों के अंदर, इतनी ये टेक्निकल चीज़ें नहीं अपनाई जाएँगी, तो इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाएगा। तो स्टरलाइज़ करना चीज़ों को, एक पेशेंट पे यूज़ हुआ और फिर उसके बाद अच्छे तरीके से स्टरलाइज़ होकर ही दूसरे पेशेंट पे वो यूज़ हो, तो ये अच्छा रहता है। अगर ये सेंट्रल स्टरलाइज़ जो सीएसएसडी प्रोसेस नहीं अपनाया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक पेशेंट की बीमारी दूसरे पेशेंट को लगना स्टार्ट हो जाएगी, इवन स्टाफ भी इन्फेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं इसमें आगे। तो इसमें थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं वर्क फ़ॉलो ऑन द सीएसएसडी। तो सीएसएसडी का जो हमारा वर्क किस तरीके का काम फ़ॉलो करते हैं, स्टरलाइज़ जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले चीज़ को प्राप्त करते हैं, रिसीव करेंगे, उसको धोएँगे, उसको सुखाएँगे, ठीक है? और उसको अकाउंटिंग करेंगे, उस चीज़ों को गिनती भी रखते हैं, उस चीज़ों को स्टोर भी करके रखेंगे, उनकी अच्छे से पैकिंग भी करेंगे, फिर उसको स्टरलाइज़ भी करेंगे, ठीक है? और स्टरलाइज़ स्टोरेज भी उसको करेंगे, यानी कि किसी भी तरीके के बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज़्म या वायरस किसी भी तरीके से कोई भी इश्यू उसमें नहीं होगा। और आर्टिकल शुड बी मूव ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम द रिसिप्ट टू इश्यूर। आर्टिकल जो है वो उसी जगह पर दिया जाएगा जो दिशा उनको बताई जाएगी, जहाँ पर रखना है, जहाँ पर पहुँचाना है, वे चीज़ें मेंटेन कराई जाएंगी। लोकेशन शुड बी द सच दैट द वार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट कैन हैव ईजी एक्सेस। तो इसमें सारा क्या सारी जो चीज़ें होती हैं वार्ड्स की और डिपार्टमेंट की, वो वहीं पर पहुँचाई जाती हैं, और वो जो ईजी जो वे होता है वो होता है, यानी कि ईजी जगह पर उनको एक्सेस कराया जाता है कि यहाँ पर से ये चीज़ें उठानी है और यहीं से ये चीज़ें आपने रख के जानी है। ठीक है? तो ईजी जगह पर वो रखी जाती है। तो ये इनका वर्क को फ़ॉलो करने का एक तरीका होता है, हमारी जो एसएसडी जो हमारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो सेंट्रल सर्विसेज़ वाले जो होते हैं, वो अपने आप ही ऑर्गनाइज़ करते हैं चीज़ों का, और जो स्टरलाइज़ की जो चीज़ें होती हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट।
तो भैया अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारा आ जाता है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, एमआरडी, इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है ये भी हमारा। तो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में हमारा क्या आ जाता है, इसमें इंटीरियर्स पार्ट ऑफ द एवरी मॉडर्न हॉस्पिटल। तो हमारे जितने भी मॉडर्न हॉस्पिटल हैं जो स्टार्ट हुए हैं तो उन सभी के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं, पीपल फॉरगेट रिकॉर्डिंग रिमेंबर। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे जो भी लोग होते हैं जो जिस तरीके के रूल रेगुलेशंस को भूल जाते हैं या उनको चीज़ें याद नहीं रहती, तो उनको गाइड किया जाता है उनके सिद्धांत को। तो उसमें चीज़ें याद रहती हैं, जैसे कि फंक्शनली एमआरडी डिवाइड, तो कौन-कौन से फंक्शन होते हैं, कौन-कौन सी जगह पर कौन-कौन से काम करने होते हैं। सबसे पहले रिसेप्शन, ठीक है। तो दूसरा हमारा आ जाता है मेडिकल रिकॉर्ड, अगर हमारे पास होगा तो हमें सारी की सारी चीज़ें याद रहेंगी, रिवीजन में आती रहेंगी, ठीक है। तो मेडिकल रिकॉर्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। और हमारे आ जाते हैं स्टैटिकल्स सेशन, ठीक है। तो स्टैटिकल सेशंस के अंदर जो हमारी चीज़ें हो जाती हैं, ये हमारी क्या हो जाती हैं, क्लाइंट की फ़ाइल वगैरह या फिर जो सारी की सारी जो हमारा स्टरलाइज़ेशन सेशन होता है वो हमारा सारा का सारा इसके अंदर रहता है। तो इसमें हमारा जो क्लाइंट की जो फ़ाइल होती है, सक्सेसिव ईयर हमारे कौन-कौन से हो जाते हैं, जैसे कि ओपीडी रिकॉर्ड 5 साल के लिए, आईपीडी रिकॉर्ड जो है 10 साल के लिए, और जो हमारे मेडिको लीगल रिकॉर्ड होता है 15 साल के लिए। तो इन चीज़ों को बना के रखा जाता है ताकि कभी भी किसी की ज़रूरत पड़ सके, या फिर गाइड करने के लिए किसी पीपल्स को, मतलब कि जो चीज़ें भूल जाती है उनको याद रखने के लिए ये हमारा मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो है रेडी किया जाता है। और कभी भी अननोइंगली कभी ऐसा केस हो जाए या किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाए तो भी हमारे रिकॉर्ड काम आते हैं। तो कोर्ट वगैरह में ले जाने के लिए, मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो ये हमारे एमआरडी जो है ऐसा डिपार्टमेंट होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और भी कुछ रहेगा क्या? तो भैया हमारा है पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर हमारे हॉस्पिटल के अंदर लॉ एंड स्पेशली हमारा जो लेबर लॉ होती है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द रिक्रूटमेंट सेक्शंस होता है, प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशंस होता है, यानी कि किसी भी स्टाफ को रखने का, प्रमोट करने का, ट्रांसफ़र करने का जो हमारा पूरा का पूरी जिम्मेदारी होती है वो इस डिपार्टमेंट की होती है। पर्सनल डिपार्टमेंट का जो फंक्शन होता है, अंडर पर्सनल ऑफिसर जो होते हैं वो क्वालिफाइड लोग होते हैं, और वही एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो भी उनकी मर्ज़ी से ही होता है। पर्सनल डिपार्टमेंट जो होता है, फॉलोइंग फंक्शन कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, वेलफेयर की चीज़ें भी इसमें डायरेक्ट की जाती हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट्स पर्सनल्स, ठीक है। और हमारे जो भी हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जाते हैं इसके अंदर, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़ के जो इंटरव्यू लिए जाते हैं, प्रमोशन और ट्रांसफ़र किए जाते हैं एम्प्लॉइज़ के, और पेशेंट और किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से हटाया जाता है, या फिर इन सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, सारा का सारा हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर ये काम होते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी हैं हमारे, इसके अंदर जो है हमारा रेम्युनरेशन से और इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन देना या इस तरीके से जो है चीज़ें कराई जाती हैं, और जैसे कि प्रमोशन करना स्टाफ का या इंसेंटिव देना, और सेफ्टी वगैरह, ठीक है। और इसमें हेल्थ प्रोग्राम होते हैं और रिक्रिएशंस यानी कि मनोरंजन वगैरह की जो चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट जो होता है उसकी सारी की सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अकॉर्डिंग हमारे ओनरशिप या एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं उसके द्वारा ये चीज़ें चलती हैं। ग्रोविंग्स बॉडी ऑफ द हॉस्पिटल विच इज़ यूजुअली, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की तो वही चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में की थी। तो यहाँ तक के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब ये थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेते हैं। फ्लो चार्ट है हमारा, गवर्निंग बोर्ड्स ऑफ द ट्रस्टीज़, ठीक है। तो हमारा हॉस्पिटल होता है तो उसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होते हैं, जो ट्रस्टी देते हैं उसके हिसाब से हमारा हॉस्पिटल चलता है। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर और डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेट होते हैं, 2 जन उसको चलाते हैं। ये हमारे ट्रस्टी, ये ऊपर इनका जो है पूरा का पूरा जहाँ, मतलब कि कहने का मतलब है इनके हाथ में होती हैं सारी चीज़ें। फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है और डायरेक्टर होता है, वो अपनी मर्ज़ी से हॉस्पिटल को चलाता है, रूल रेगुलेशन बनाता है, सारी चीज़ें अपॉइंट करता है। तो इसमें एक तो मैनेजमेंट होती है हमारी प्रोफेशनल, और एक मैनेजमेंट होती है हमारी बिज़नेस की, ठीक है। जो पैसे का जो आना-जाना, लेन-देन है, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर हमारी चीज़ें आएँगी, मेडिकल केयर दी जाएगी, नर्स रखी जाएँगी, पैरामेडिकल सिस्टम होगा, और हमारा स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। कि भई यहाँ पर ऑपरेशन होता है, यहाँ पर लैबोरेटरी है, यहाँ पर हमारे दूसरी जो हमारा जनरल डिपार्टमेंट है, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। और बिज़नेस मैनेजमेंट के अंदर हमारी आ जाएगी अकाउंटिंग की चीज़ें, भी पैसे का जो लेन-देन होता है, हाउसकीपिंग यानी कि कितनी चीज़ें आ रही है और कितनी चीज़ें कैसे सँभाल के रखनी है, ठीक है। परचेज़िंग का काम आ जाएगा, मेंटेनेंस का काम आ जाएगा, बीच किसी चीज़ को खरीदना, बेचना और उस चीज़ को मेंटेन रखना। बेचना तो क्या है, खरीदना है और उनको यूज़ में लाना हॉस्पिटल के अंदर, तो परचेज़िंग का काम आ जाता है कि हॉस्पिटल में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, लाइनिंग है या कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो परचेज़ किया जाता है। तो ये हमारा बिज़नेस मैनेजमेंट यानी कि पैसे का लेन-देन या पैसे का खर्चा या सभी की सैलरी जाना, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बिज़नेस मैनेजमेंट के हाथ में होती है। और पर्सनल में सारा वर्कर होते हैं, सारे जो हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं और पेशेंट के टच में रहते हैं। ये जो डिपार्टमेंट होता है इसका जो काम होता है वो पेशेंट के टच में नहीं होता, ये हमारा बाहरी एरिया हो जाता है।
ठीक है? तो पेशेंट की चीज़ों से लेना-देना नहीं होता है, ये पैसे से मतलब होता है और फैसिलिटी देने से मतलब होता है। जो बाकी का पेशेंट के पास जो केयर करते पेशेंट के पास रहते हैं, ये हमारे प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। लेकिन अंडर किसके होता है? जो मालिक होते हैं, वो हमारे डायरेक्टर होते हैं और जो ट्रस्टी होते हैं, आधे वो भी मालिक होते हैं। क्योंकि वो ट्रस्टीज़ जो होते हैं, उनके पैसे से ही हॉस्पिटल चल रहा होता है। ठीक है? तो ये छोटी-सी चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।